डर क्या होता है? ये डर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, किसी को फिजिक्स से डर लगता है, किसी को केमिस्ट्री से डर लगता है, किसी को साइंस से डर लगता है, किसी को इंग्लिश से डर लगता है। मेरे अब तक के करियर में आई हैव फेस थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स, और हर स्टूडेंट्स के साथ यही इशू है कि उन्हें एक ना एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिससे वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। क्यों डरते हैं, आखिर क्या वजह होती है? आज की इस क्लास को पूरा देखने के बाद आपका ये जो डाउट है ना कि मैं इस सब्जेक्ट से डरता हूँ, उस सब्जेक्ट से डरता हूँ, ये 100% क्लियर होने वाला है। मैं आपको आपके इस डर को पूरी तरीके से भगाने वाली हूँ। कैसे? आपको डर लगने से पहले आप सब, जैसे कि आपको पता है, सब नए नए स्टैंडर्ड में आ चुके हैं। कौन कौन से स्टैंडर्ड में? कोई 9th में आया, तो कोई 10th में आ गया, कोई 11th में आ गया। नए नए सब्जेक्ट्स फिर से मिलने वाले हैं, फिर से नया नया डर पैदा करेंगे आप। तो उससे पहले मेरी ये वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है? क्या होता है डर और क्यों आता है ये डर? ये डर होता है हमारे अंदर का सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे माइंड का, हमारे जो हम बचपन से अब तक बनाते हुए चले आए हैं कि भाई हमें तो इस सब्जेक्ट में डर लगना है बहुत ज़्यादा। क्यों भाई? क्योंकि शुरू से ही लगा है, शुरू से ही दिमाग में बना रखा है मैथ्स। यार मैथ्स तो लेनी ही नहीं है इस बार, 10th में आते ही मैथ्स, पहले 10th कंप्लीट करते ही मैथ्स हटाऊं, पहले तो मैथ्स को गायब करूं पहले तो। क्यों यार, क्यों? सोचो आप इस बात को। आपको पता है, आपने वो बंदर देखे? बंदर सबने देखे होंगे। क्या करते हैं वो बंदर? जब तक आप डरते हो ना, वो पूरी तरीके से अपना जो वो एक्सप्रेशंस है ना आपके ऊपर, अच्छी खासा डरा के आपको अंदर की तरफ धक्का देने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही आप कुछ उठाकर उनकी तरफ भागते हैं, वो क्या करते हैं? वो तुरंत भाग के खड़े हो जाते हैं। ये होता है एग्जैक्टली, आप सभी ने फेस किया होगा बचपने में। इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट भी होता है। किसी भी सब्जेक्ट्स में डर आपको तब तक लगेगा जब तक आप उस सब्जेक्ट को फेस करेंगे नहीं, या अपने दिमाग में ये नहीं बैठाएंगे कि मुझे अब तो इसे जैसे तैसे फेस करना ही है, चाहे कुछ हो जाए। या यूं कह लो, जब तक आप उस पर्सनल सब्जेक्ट में, कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर जो आपका सब्जेक्ट हो, फेवरेट हो, आपका पर्सनली फेवरेट हो, कि मेरा साइंस हो, हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, उसी सब्जेक्ट की तरह उस सब्जेक्ट में भी जिसमें आपको डर लगता है, जब तक उस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे, तब तक आप हमेशा डरते ही रहेंगे। क्या वजह होती है उस डर की? आप ये बोलोगे वजह होती है सिर्फ एक इंटरेस्ट, क्योंकि आप उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही शो नहीं कर रहे। आप उस सब्जेक्ट को अपने फेवरेट सब्जेक्ट की तरह पढ़ ही नहीं रहे। आपने हिस्ट्री खोली, मान लो आपको हिस्ट्री से डर लगता है, हिस्ट्री छोड़ते ही, खोलते ही पहला आपने एक पेज पूरा कंप्लीट पढ़ा नहीं, कोई कंसंट्रेशन, कोई फोकस माइंड का किया नहीं, आपने पढ़ते ही बोल दिया अरे यार इतना बोरिंग है, कौन पढ़ेगा इसको? तो भाई आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये हिस्ट्री आपको समझ में आ जाए? और वहीं आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट हुआ साइंस, और आपने पूरी ताकत लगा दी साइंस में, तो भाई वो तो समझ में आएगा, वो हमेशा फेवरेट रहेगा। कोई भी सब्जेक्ट ना तो टफ होता है, ना ही कोई सब्जेक्ट इजी होता है, चाहे वो संस्कृत हो चाहे हिंदी हो। यू वॉन्ट बिलीव, संस्कृत नहीं समझ पाते बच्चे। संस्कृत में जब मैं उन्हें पढ़ाती हूँ तो उनको बेसिक्स बिल्कुल कभी उन्होंने किए ही नहीं होते। आई गॉट शॉक्ड ऑलवेज कि ऐसा क्यों, क्या रीजन है? इंटरेस्ट ही नहीं है मैम, बस इसमें तो पास ही होना है, चाहे कुछ हो जाए पास हो जाए, बस करना क्या है इसको, कौन सा हमें जिंदगी पंडित बनना है? अरे यार, जो सब्जेक्ट आज आप पढ़ रहे हो वो सब्जेक्ट शायद संस्कृत अब आपको फ्यूचर में नहीं मिलने वाला पढ़ने के लिए। तो आप ये सोचिए कि आज मैं जितनी इस सब्जेक्ट से नॉलेज ले सकती हूँ मुझे ले लेना चाहिए, क्योंकि अब तो मुझे वापस तो इसे पढ़ने को मिलेगा नहीं। मजे से पढ़ो, इंटरेस्ट के साथ पढ़ो हर उस सब्जेक्ट को जिसमें आपको डर लगता है। कम से कम 2 बार, आप 2 बार ट्राई करके देखो। जैसे हिस्ट्री में डर लगता है, आपको हिस्ट्री थ्योरी सब्जेक्ट पसंद नहीं है ना, 2 बार उस चैप्टर को या उस एक पेज को पढ़ के देखो। मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि वो 2 बार के बाद आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा, और जिस तरीके से जैसे 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 आप उसमें मेहनत करेंगे, आपका इंटरेस्ट भी उसमें बढ़ता चला जाएगा। आप खुद मुझे आके बोलोगे मैम आपने जो बताया था ना वो बिल्कुल सही था, आपकी वजह से सारे सब्जेक्ट्स आज हमारे फेवरेट बन चुके हैं, आप सब नए स्टैंडर्ड में आए हैं, सारे सब्जेक्ट्स वैल्यूएबल हैं यार, सबको इक्वल वैल्यू दो, हर सब्जेक्ट्स की अपनी वैल्यू होती है। और नॉलेज, ली हुई नॉलेज, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटिकल हो, कोई भी सब्जेक्ट की नॉलेज जिंदगी में कभी बर्बाद नहीं होती, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल होगा ही होगा अगर आपने पढ़ा है तो। मैंने खुद संस्कृत पढ़ा है, बट मैंने कभी संस्कृत पढ़ाया नहीं था, लेकिन जब मैंने अपना इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किया तो मुझे संस्कृत पढ़ाने को भी पढ़ाना पड़ा बच्चों को, क्योंकि वो मेरे पास आते थे और कहीं तो जाते नहीं थे। तो उन्होंने मुझे बोला, हमें बोला कि मैम संस्कृत में बहुत इश्यूज है, तो मैंने उन्हें संस्कृत भी पढ़ाई। कैसे पढ़ाई मैंने? क्योंकि मैं पहले पढ़ चुकी थी, अगर मैं नहीं पढ़ी होती तो मैं कैसे पढ़ा पाती उनको?
तो मैं आपको ये चीज़ वादे के साथ कह सकती हूँ कि आपकी पढ़ी हुई नॉलेज ज़िंदगी में कभी भी नुकसानदायक आपके लिए नहीं होगी। इसलिए हर उस सब्जेक्ट को जिससे नफरत है उससे प्यार करना शुरू करो, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना शुरू करो, डर अपने आप चला जाएगा। ठीक है, आगे मैं आपको बताने वाली हूँ इसी सेशन की जो मोटिवेशनल वीडियो होंगी उसमें कैसे आपको स्टार्ट करनी है स्टडी, किस तरीके से स्टार्ट करना है, टाइम टेबल किस तरीके से बोर्ड में आप अचीव करेंगे पूरे आउट ऑफ मार्क्स, क्या पैटर्न हो सकता है आपकी स्टडीज का, वो मैं धीरे धीरे लेकर आऊंगी। कंटिन्यू वीडियोस देखते रहिएगा। थैंक यू।